हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज एक बहुत ज़रूरी चैप्टर पढ़ना है जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन टीथ, यानी कि मानव दांत। हम लोग आज अपने दांतों के बारे में पढ़ेंगे। दांतों में बीमारी यानी पायरिया क्यों लग जाता है या हमारे दांतों में ठंडा गर्म क्यों लगता है, इन सब डाउट्स के साथ हम लोग दांत, दूध के दांत कौन से होते हैं, है ना, और बाद वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों। सबसे पहले यहां पर आ जाओ। मानव दांत, आप सभी को पता है कि हमारे दांत होते हैं 32। मर्द फिल्म में देखा होगा, अमिताभ बच्चन कहता है कि 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ह्यूमन टीथ, सबसे पहला जो सवाल है, हम लोग यही सोचते हैं कि दांत हड्डी है। यही सोचते हैं क्या कि दांत हमारी अस्थियां हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों, आपके जो दांत होते हैं वो हड्डियों से नहीं बने हैं। हालांकि हड्डी भी वाइट है और आपका दांत भी वाइट है, लेकिन दांत जो हैं आपकी हड्डियों से बने हुए नहीं हैं। ये कुछ स्पेशल प्रकार के कठोर ऊतकों से बने हैं। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ स्पेशल प्रकार के ऊतकों से बने हैं, समझ गए, यानी कि टिश्यूज से बने हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला चीज क्या है कि जो आपका टीथ है उसकी फॉर्मेशन जो हुई है वो आपकी टिश्यू से हुई है, बोन से नहीं हुई। समझ गए? ये कुछ स्पेशल प्रकार के टिश्यूज होते हैं, कठोर टिश्यू होते हैं, कठोर ऊतक होते हैं, उनसे आपका दांत बना हुआ होता है। क्लियर बच्चों? दूसरा पॉइंट होता है टोटल दांत। बच्चों देखो, आप लोग जो वयस्क आदमी होते हैं, मान लो जो बड़े हैं, बड़े मतलब 18-19 साल के आसपास जो आ गए, 17-18 के आसपास, उनमें क्या होता है, जब आप लोग पूरे मैच्योर हो जाते हैं यानी वयस्क हो जाते हैं, एक एडल्ट पर्सन हो जाते हो, उस टाइम पर आपके दांतों की संख्या होती है 32। वो हम डेंटल फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ेंगे, जब आपको डेंटल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बच्चों के दांत होते हैं 20। अब बच्चों के जो दांत होते हैं 20, ये आपके दूध के दांत होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? दूध के दांत। दांत आपके दो प्रकार के होते हैं। एक दांत वो जो जिसकी लाइफ कम होती है, यानी जो पहले ही टूट जाता है। जो पहले टूट जाता है 10 से 12 साल की उम्र में, उसको कहते हैं दूध के दांत। ठीक है, अब उनके टूटने पर जो दोबारा दांत आते हैं वो होते हैं आपके परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ होते हैं, वो आपके अलग आते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे टोटल दांत कितने? 32। बच्चे में कितने होते हैं? 20। अब 20 होते हैं दूध के दांत, ठीक है, और 32 होते हैं टोटल दांत। तो बच्चों, एक पूरे जीवन में हमारे, यानी एक वयस्क आदमी के या फिर एक आदमी के या एक मनुष्य के जीवन में टोटल कितने दांत उगते हैं? 32 और 20 52। ठीक है, समझ गए? यानी कि 52 दांत हमारे उगते हैं। 20 हमारे बचपन में और वो टूट जाते हैं, तो फिर उसकी जगह पर 32 दांत आपके उग जाते हैं। बात को समझ गए? उसके बाद बच्चों, दांत की जो बाहरी लेयर होती है उसको इनामल कहते हैं। ठीक है, दंतवल्क कहते हैं, इनामल कहते हैं। ये जो आपका इनामल है, इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट की वजह से हुआ है, कैल्शियम फास्फेट से हुआ है। समझ गए बच्चों? आपका जब इनामल खराब हो जाता है, जब आपका इनामल खराब हो जाता है तो आपके अंदर एक समस्या आती है, सेंसिटिविटी। ठीक है, यानी आपके दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है। मान लीजिए हम लोग मिठाई खा रहे हैं, ठीक है, अब मिठाई जैसे रसगुल्ले खा रहे हैं हम लोग, तो रसगुल्ले खाते खाते हमारे दांतों में क्या लग जाती है? चीस लग जाती है बहुत बुरी। ठीक है, वो हमें खाने नहीं देती। मेरा वही हाल है भाई लोगों। ठीक है, तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। इस सेंसिटिविटी का इलाज मैंने वैसे तो बहुत कर लिया, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे आराम देती है वो ये है कि मैं सुबह मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में नमक डाल करके पानी में और उसको बॉईल करके उसका कुल्ला करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आराम है ना, और इसको रेगुलर करता हूं मैं, ताकि मेरे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, और मैं खा लेता हूं कम से कम 2-3 रसगुल्ले तो आराम से। ठीक है, तब तक लगता नहीं है, और मुझे उतने ही खाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई सेंसिटिविटी हो गया, तो इसी इनेमल के कारण आपका जब ये इनेमल घिस जाता है तो उसी कारण से आप लोगों के पास जो प्रॉब्लम आती है, ठंडा गर्म पानी लगना और मिठाई लगना, है ना। कुछ भी चीज़ मतलब गर्म नहीं खा सकते हम, जैसे गरम गरम सब्जी है वो नहीं खा सकते, गरम गरम रोटी है वो नहीं खा सकते, उसको ठंडा करके खाएंगे, तो ये सब आपकी जो चीज़ें हैं तब हो सकती हैं। उसके बाद बच्चों, दांत जो है डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, दांत किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। देखो, डेंटाइन जो है आपका, मान लो मैं एक दांत आपको दिखा देता हूँ, ये मान लो दांत है, तो इसका जो अंदर वाला पोर्शन है डेंटाइन होता है। ठीक है, ये आपका इनेमल होता है बाहर वाला।
बात को समझ गए? ये मैं आपको केवल एज्यूम दिखा रहा हूँ, ये ऐसा दांत नहीं होता, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट जो डेंटाइन होता है, तो दांत जो है आपके डेंटाइन के बने होते हैं। और जिस शाखा में, विज्ञान की जिस ब्रांच में हम लोग दांत का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब बच्चों देखो, ये चीज आप समझ गए होंगे, दूध के दांत होते हैं कितने? 20, 32 आपके टोटल दांत, 32 और 20 52 दांत इंसान के पूरे जीवन में उगते हैं। दांत जो है हड्डियों से नहीं बने, टिश्यू से बने होते हैं, जो कि कठोर ऊतक होते हैं, ठीक है। बाहरी लेयर इनेमल होती है, अंदर की आपकी डेंटाइन होती है, समझ गए? दांत आपके डेंटाइन के ही बने होते हैं और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब बच्चों 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है आपका इंसीजर, कृंतक। दूसरा होता है आपका कैनाइन यानी रदनक। तीसरा होता है आपका प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, ठीक है। और चौथा होता है आपका मोलर यानी आपका चवर्णक। अब बच्चों मेरी बात सुन लो, 4 प्रकार के दांत हैं। चारों प्रकार के दांतों को अलग अलग बांटा गया। मान लो मेरे दांत है, देखो ये दांत जो है सामने वाले 4, ये वाले देखो, यहां से समझेंगे हम। ये वाले जो दांत है, ये वाले जो दांत हैं वो आपके होते हैं कौन से? आपके इंसीजर होते हैं, कृंतक होते हैं, ठीक है। इन दांतों का काम क्या है? इन दांतों का काम है जो भी चीज हम खा रहे हैं उसको काटना, ठीक है। समझ गए? क्या करते हैं? कृंतक क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। इसको यहां पर लिख देना कि भोजन को काटने का काम करते हैं, समझ गए? और कोई काम नहीं है इनका। देखो कभी भी आप लोग जब देखते हैं, मान लो मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, मान लो मैं अमरूद खा रहा हूँ, ठीक है। तो अमरूद को हम ऐसे तो नहीं खाते, हम लोग ऐसे खाते हैं, ऐसे करके। तो ऐसे ये जो दांत है आपके सामने वाले 4, ये काटने का काम करते हैं। यही दांत आपके अमरूद के अंदर से जो माल मसाला है वो निकाल के लाते हैं, समझ गए? उसके बाद बच्चों कैनाइन। सपोज करो आप लोग मोस्टली गाँव के बच्चे होंगे, तो गाँव के बच्चे गन्ना भी खाते होंगे। बच्चों जब हम गन्ना खाते हैं तो ऐसे फाड़ते हैं, तो ये फाड़ते हैं तो ऊपर वाला ये वाला दांत, ये जो नुकीला दांत होता है, ये जो नुकीला दांत होता है इसको कहते हैं कैनाइन। ये करता है खाने को फाड़ने का काम, ठीक है, चीर फाड़ने का काम, ठीक है, चीर फाड़ने का काम करता है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, हम लोग गन्ना खा रहे हैं, अब गन्ना हम ऐसे खाएंगे तो ये दांत है ये उसको फाड़ देगा, ठीक है। तो ये फाड़ने का काम करता है कैनाइन। उसके बाद हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। मान लो कोई चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे फल खा रहे हैं, हम केला वगैरह खाते हैं, उसको धीरे से हम काट देते हैं ऐसे, ये मारकर खिलाओगे मुझे और कुछ नहीं, बदतमीजो। कोई अच्छी अच्छी मिठाई तो खिलाने से तुम क्या गए। इंसीजर आपका काटने का काम करता है, कैनाइन आपका चीरने फाड़ने का काम करता है। गन्ना जब खाते हो तो पता लग जाएगा कौन चीज़ क्या फाड़ती है। आपके जो पशु होते हैं, पशुओं में ये बड़ा होता है दोनों, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे में तो अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम लोग तो ऐसे हो जाएंगे, है ना, बुरे लगेंगे। तो अब शेर है तो शेर के ये होते बड़े वाले, क्योंकि उनको फाड़ने का काम बहुत ज़्यादा है। वो किसी को भी देखते हैं, किसी को छोटे जीव को देखते हैं, फाड़ डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका खाना ही ऐसे। हम तो खुद बना के भी खा सकते हैं, है ना, और हमें किसी में बुड़क मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों प्रीमोलर। प्रीमोलर आपके ये 2 होती हैं, आपकी ये वाली, ठीक है, यानी पहली 2 जिसको हम जाड़ कह लेते हैं, पहली 2 जाड़, ठीक है, वो क्या होती हैं आपकी? ये दांत भी कह सकते हैं, ये वाले, इससे पीछे वाले ठीक है। ये आपका हो गया कैनाइन, उसके बाद हो गया प्रीमोलर, ये पीछे वाला, ठीक है, जाट टाइप ही है, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो आपके होते हैं, ये आपके होते हैं 2 प्रीमोलर, ठीक है। इनका काम खाने को चबाने का होता है, ठीक है, चबाना, च्यू करना, ठीक है जी। उसका काम हो गया कटिंग का, इसका हो गया चीर फाड़ने का काम, ठीक है, यानी ग्राइंडिंग का। मोलर जो है आपके, मोलर होते हैं आपके पिछली 3 जाड़, ठीक है, ये वाली जाड़। अब बच्चे एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, आपके जो माउथ है उसमें संख्या कितनी होती है? आपके जो इंसीजर हैं, इंसीजर ऊपर होते हैं 4, ठीक है, और 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि हो गए टोटल 8, ठीक है। कैनाइन आपके 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 2 दूनी 4, 4 हो गए आपके क्या? कैनाइन। उसके बाद बच्चों प्रीमोलर आपके 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे, यानी हो गए आपके कितने? 8। और मोलर आपके होते हैं कितने? ये होते हैं आपके 3 और 3 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी 6 दूनी 12। इसमें बच्चों ये 12 तो होते हैं, लेकिन इनमें जो आपके 4 होते हैं वो 4 होते हैं आपके विजडम टीथ। विजडम का मतलब है, इसको हम अक्कल जाड़ भी कह सकते हैं, अक्कल जाड़ यानी अक्ल जाड़। ये कहते हैं लोग बाग कि भाई जब ये आ जाती है तो अकल आ जाती है आदमी को, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझ ले कि इंसीजर आपके 8 होते हैं, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, हो गए टोटल 32 के 32, ठीक है। इंसीजर कितने होते हैं? 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है।
उसके बाद कैनाइन जो है आपके 2 ऊपर होते 2 नीचे होते हैं, यानी 4 हो गए। प्रीमोलर कितने हो गए? 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, 4 दूनी 8, समझ गए। उसके बाद 6 ऊपर होते हैं 6 नीचे होते हैं आपके मोलर, ठीक है। तो ये जो होते हैं बच्चों, इनके लिए एक डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसका एक पार्ट यानी कि यूनिट ले ली जाती है। मान लो नीचे वाला जबड़ा है, अब नीचे वाले जबड़े को आधा ले लो, ठीक है। जब आधा हम लेंगे तो हमारे पास जो वयस्कों का आएगा उसमें सबसे पहले जो इंसीजर होते हैं वो कितने होते हैं? 2, ठीक है। 4 होते हैं तो उनका आधा कर दो, ठीक है, इसको आधा कर दो, ठीक है बच्चों, 2। उसके बाद कैनाइन कितना होता है? 1, क्योंकि आधा कर दिया। वहां पे कितने थे टोटल आपके जो इंसीजर थे? इंसीजर कितने हैं? 8, और वो है 4, उसके बाद है आपके 8 और फिर है आपके 12, ठीक है। तो इनमें से आधा कर दो, ये 8 टोटल है, लेकिन यहां पर एक साइड कितने थे? 4, 2, 4 और 6, समझ गए। इसका आधा कर दो, 4 में से 2 गया 2, 2 का आधा किया 1, 4 का फिर 2 गया 2, फिर 6 का आधा किया हमारा हो गया 3, और ऐसे ही हो जाएगा नीचे। अब देखो बच्चों, ये जो आपको सिस्टम दिखाया गया है इसको पूरा आधा कर दो। आधा मतलब 4 है ही, 4 जब आधा होगा तो आधा आधा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही जो एडल्ट वाला फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला है, उसको दिखाया गया है 2123 अपॉन 2123। जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 अपॉन 8, और 8 8 16 और 16 दूनी 32, टोटल दांत हो गए। उसके बाद बच्चों, जब हम बच्चों का देखते हैं तो बच्चों में क्या होता है? बच्चों में आपका जो ये विजडम टीथ है, ये जो विजडम टीथ है, ये विजडम टीथ आपके नहीं होते, ठीक है। विजडम टीथ का मतलब देखो, मोलर जो है आपके, मोलर कितने हैं? मोलर 3 ऊपर हैं और 3 इधर लेफ्ट राइट, मतलब 3 लेफ्ट में 3 राइट में, 3 फिर नीचे है लेफ्ट में, 3 फिर नीचे राइट में। तो बच्चों इनमें जो लास्ट वाला है आपका, ये लास्ट वाला एक इधर से नहीं होता, एक इधर से नहीं, यानी 2 प्रेजेंट होते हैं। तो 2 मोलर प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 एक साइड 2 एक साइड, ठीक है, यानी 4। तो कह सकते हैं कि 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी इन 12 में से 8 दांत आपके प्रेजेंट होते हैं, 4 आपके प्रेजेंट नहीं होते बच्चों में, समझ गए। और सबसे बड़ी बात बच्चों, बच्चों के अंदर प्रीमोलर एक भी नहीं होता, ठीक है, प्रीमोलर एक भी नहीं होता। अब समझो बच्चों, बच्चे के अंदर इंसीजर कितने हैं? वही है सेम बिल्कुल। कैनाइन कितने हैं? वही है सेम बिल्कुल, लेकिन प्रीमोलर नहीं है, और प्रीमोलर नहीं है और आपका मोलर में से एक नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे 2। तो 2102 और 2102 आ गया आपका डेंटल फॉर्मूला बच्चों का, समझ गए बच्चों। अब पायरिया रोग क्यों लग जाता है? पायरिया देखो, आपने देखा होगा कि दांत काले हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते, ब्रश नहीं करते, ठीक है। ब्रश नहीं करेंगे तो पायरिया, ब्रश करेंगे, ज्यादा करेंगे, घिस डालेंगे तो सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि दांतों में जो ब्रश करना चाहिए वो उंगली से करना चाहिए, ताकि सफाई भी हो जाए, ठीक है, ताकि सफाई भी हो जाए। और आपका जो है, पहले देखो, पहले वाले टाइम में लोग दातुन से करते थे, है ना, नीम तोड़ के नीम करते थे दातुन, मैं आज भी वही करता हूँ, ठीक है। तो दांत ठीक रहते थे, है ना। तो जब दातुन करेंगे तो दातुन से जो है आपका दांत ठीक रहेगा। लेकिन आजकल क्या, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया नुकीलेदार ब्रश आ रहे हैं, है ना, टंग क्लीनर के साथ। तो हम लोग का विश्वास कहाँ जम रहा है? हम लोग का विश्वास वहीं जम रहा है कि बस ऐसे घिसो और ऐसे कर दो अपना मसूड़े से खून निकाल के, और बस अपना छुट्टी। तो ज़्यादा घिसोगे तो सेंसिटिविटी होगी, और कम घिसोगे तो पायरिया हो जाएगा। तो कई बार बच्चों, आप लोग जैसे फूड खाते हो, हम लोग शुगर खाते हैं, है ना, तो हमारे दांतों में लगी रह जाती है ना। जब दांतों में वो लगी रहेगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। शुगर किसी भी चीज़ के लिए खतरनाक है, वही आपका पायरिया रोग जनरेट करती है, यानी उसमें बनाती है। तो बच्चों, पायरिया रोग, आप लोग दांत की सफाई रखेंगे तो बहुत बेटर तरीके से ये आपके दांत रहेंगे, पायरिया रोग नहीं होगा। और ब्रश जो है वो देखभाल करके करें। साथ ही साथ बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर किसी को ठंडा गर्म लगने की या मीठा खट्टा लगने की प्रॉब्लम आ रही हो तो वो नमक के कुल्ले करे, है ना, गरारे कह सकते हैं, जिसको गरारे कहते हैं, है ना, ऐसे करके, जैसे खाना खाने के बाद करते हैं नहीं, ऐसे करके, तो वो अपना वो कर सकता है सुबह और शाम, उठते ही सुबह और शाम को सोने से पहले। तो बच्चों, आज का देसी क्लास, आज का देसी ज्ञान यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो में। और बच्चों, सबसे बड़ी बात, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आपको वीडियो से प्यार नहीं है, शायद आप लोग वीडियो से कुछ सीख नहीं रहे हो। चलो, जो बच्चा सीख रहा है वो सब्सक्राइब कर दे, जो नहीं सीख रहा है वो भाई किसी और को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एक ना एक दिन ज़रूर यहाँ पर जुड़ोगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय हिंद।